आज की कहानी हमें सिखाएगी कि बुरी संगत में रहने की बजाय अकेले रहना अच्छा है। तो देखते हैं आज की कहानी। द क्रो एंड द क्वेल। क्रो का मतलब हुआ कोआ, एंड द क्वेल, और क्वेल का मतलब होता है बटेर। जो नहीं जानते बटेर क्या है, तो बटेर एक तरह का पक्षी होता है। वंस, एक बार, अ क्रो एंड अ क्वेल, एक कोआ और एक बटेर, स्पॉटेड अ मैन। देखो, स्पॉट का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को नोटिस करना। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने एक आदमी देखा, दोनों ने, कोआ ने और बटेर ने एक आदमी देखा। कैरिंग, ले जाते हुए, अ पॉट ऑफ कर्ड, एक, देखो पॉट का मतलब हुआ मटका और कर्ड का मतलब हुआ दही। तो कोआ और बटेर ने एक आदमी दही के मटके को ले जाते हुए देखा। ये देखो, ये आदमी है और दही का मटका लेके जा रहा है। द क्रो डिप्ड इट्स बीक, बीक का मतलब हुआ चोंच, इनटू द पॉट। तो कोए ने क्या किया? अपनी, उसकी चोंच को, ये इट्स आया है उसकी यानी कि कोए की, तो कोए ने उसकी चोंच को मटके में डुबोया। द कर्ड वाज फ्रेश, दही जो था बिल्कुल ताज़ा था। एंड स्वीट, और मीठा था। सो इसलिए द क्रो केप्ट ड्रिंकिंग द कर्ड फ्रॉम द पॉट, इसलिए कोआ मटके से दही पीता रहा। देखो, कैप्ट ड्रिंकिंग का मतलब है उसने दही पीना जारी रखा, यानी कि लगातार कोआ अपनी चोंच को मटके में डुबा डुबा के दही पीता रहा। दिस मेड द पॉट शेक, इसके कारण क्या हुआ? ये जो कोआ बार बार अपनी चोंच को डाल के और दही पी रहा था ना, तो इस घटना के कारण क्या हुआ? मेड, देखो ये जो आपकी मेक है, ये आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है। जैसे मैं कहूँ ही मेड मी वीप, इसका मतलब क्या हुआ? ही मेड मी वीप, इसका मतलब हुआ उसने मुझे रुलाया। तो इसी तरह से इसका मतलब हुआ दिस मेड द पोट शेक, शेक का मतलब है किसी चीज़ को बिल्कुल हिला देना। तो कोआ बार बार अपनी चोंच को मटके में डुबा रहा था, तो इसने क्या किया? मटके को हिला दिया। दिस मेड द पोट शेक। द काउ हर्ड, देखो काउ हर्ड का मतलब होता है चरवाहा, जो कि जानवरों को या मवेशियों को या गायों को चराता है, उसको बोलते हैं द काउ हर्ड। सेट इट, यहाँ पे इट आया है मटके के लिए, ऑन द ग्राउंड। देखो, सेट ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि चरवाहे ने मटके को ज़मीन पे रख दिया। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखा। अराउंड का मतलब है चारों ओर, और चरवाहे ने चारों ओर देखा। एट वंस, एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत ही। द क्रो फ्ल्यू अवे, देखो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्ल्यू। अवे का मतलब क्या होता है? अवे का मतलब होता है दूर। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, फ्ल्यू अवे, तो इसका मतलब है कोआ तुरंत ही उड़ के दूर चला गया, है ना, यानी कि फ्लाई अवे का मतलब है उड़ गया, उस जगह से दूर चला गया। द क्वेल वाज फ्लाइंग स्लोली, और द क्वेल, अब ये जो दूसरा पक्षी था बटेर, यह धीरे धीरे उड़ रहा था। द क्वेल वाज फ्लाइंग स्लोली। एज इट, देखो इट हम लगाते हैं पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे ही एज क्या हुआ, आगे देखते हैं। एज इट केम क्लोज़र टू द पॉट, कि जैसे ही यह क्वेल जो है मटके के करीब आया। द काउहर्ड थॉट, तो ये जो चरवाहा था इसने सोचा, दैट इट वाज द क्वेल, कि यह बटेर ही था। दैट हैड फिनिश्ड ऑल द कर्ड, जिसने पूरा दही ख़त्म कर दिया था। देखो, कोआ तो उड़ के चला गया, पीछे रह गया बटेर। तो इस चरवाहे को लगा कि यह बटेर ही था। दैट हैड फिनिश्ड ऑल द कर्ड, जिसने पूरा दही ख़त्म कर दिया।
हिट द पुअर क्वेल। अब यहाँ पे ये जो पुअर शब्द आया ना, इसका मतलब है बेचारा। अब यहाँ पे ही आया है इस चरवाहे के लिए, तो इस चरवाहे ने क्या किया, इस बेचारे बटेर को मारा विथ अ स्टोन, एक पत्थर से। इसके कारण क्या हुआ, विच मेड द क्रो लाफ। देखो दोबारा से मेड, यहाँ एक बार फिर से मेक का प्रयोग हुआ है कॉजेटिव वर्ब के रूप में, कि जब चरवाहे ने बटेर को पत्थर से मारा, इसने कोए को हंसाया, यानी कि कोए को हंसी आई। विच मेड द क्रो लाफ, इसने कोए को हंसाया, यानी कि ये जो घटना हुई ना पूरी की पूरी, कि चरवाहे ने बटेर को पत्थर से मारा, तो इस घटना ने कोए को हंसाया। ही डिड नॉट हेल्प द क्वेल, यहाँ पे ही आया है इस कोए के लिए। देखो मैंने आपको क्या कहा कि जानवरों के लिए हम प्रयोग करते हैं इट का, लेकिन जब ऐसी कहानी होती है जिसमें जानवर एक दूसरे से बात करते हैं, उनको मानव की तरह ट्रीट किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, इनके लिए ही शी भी लगा देते हैं। तो ही डिड नॉट हेल्प द क्वेल, तो इस कोए ने बटेर की मदद नहीं की, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ के दूर चला गया। मॉरल क्या है इस कहानी का, इस कहानी का संदेश है कि बेटर टू बी अलोन देन, देखो देन का प्रयोग हम करते हैं तुलना करने के लिए, इन बैड कंपनी, और बैड कंपनी का मतलब है यहाँ पे बुरी संगत। कंपनी का मतलब होता है किसी का साथ, किसी की संगत। बेटर का मतलब है बेहतर, तो और अलोन का मतलब होता है अकेला, और टू बी का मतलब होता है होना। अकेला होना बेहतर है बजाय बुरी संगत में रहने के। यानी कि अगर हम दो चीज़ों की तुलना करें, बुरी संगत की और अकेलेपन की, तो बुरी संगत की बजाय अकेले होना बेहतर है।